दर्शकों, कांग्रेस की पुरानी आदत रही है कि वो देश के लिए धन अर्जित करने वाले लोगों को नकारते रहे हैं और जब भी इन्हें समय मिलता है तो वो इन्हें बदनाम करने से भी नहीं चूकते हैं। दर्शकों, कांग्रेस ने हमेशा से इस देश को आगे ले जाने वाले लोगों को नकारा है। कांग्रेस ने इस देश के व्यापारियों को कभी भी मौका नहीं दिया कि वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। कांग्रेस के जमाने में तो देश के अंदर से अधिक देश के बाहर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सरकार की तरफ से व्यापारी वर्ग के लोगों को अलग अलग इंसेंटिव देकर लुभाने की कोशिश की जा रही है ताकि बाहर की कंपनी देश का पैसा लूट कर ना ले जाए। भारत के बिजनेसमैन ही देश में इन्वेस्टमेंट करें। तमाम व्यापारी वर्ग आज मेक इन इंडिया मिशन में सहयोग दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के राज में तो व्यापारी वर्ग इंस्पेक्टर राज से ही परेशान था। अब मोदी सरकार में जब व्यापारी फल फूल रहा है तो कांग्रेस उन व्यापारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को फिर से बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से राहुल गांधी ही घिर गए हैं और बीजेपी और गौतम अडानी ने माकूल जवाब दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर विपक्ष फिर से राजनीति कर रहा है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शेयर बाजारों की अखंडता पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बता दें कि हिंडनबर्ग के हालिया रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय शेयर बाजारों में काफी जोखिम है। सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की कथित अडानी मनी साइफन घोटाले में शामिल ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। राहुल ने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल है। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? वहीं राहुल पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि विपक्ष के नेता अब खुले तौर पर भारतीय शेयर बाजारों की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या विदेशी संगठन की रिपोर्ट से देश के शेयर बाजार पर शक की गुंजाइश है? अमित मालविया ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास को कम करने का ये जबरदस्त प्रयास राहुल गांधी के असली इरादे को उजागर करता है, जो भारत के विनाश के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट समिति के इस निष्कर्ष के बावजूद आई है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए मूल हेरफेर के आरोपों के संबंध में कोई नियामक विफलता नहीं थी। अमित मालविया ने कहा है कि 3 जनवरी 2024 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि सेबी द्वारा कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया था। वहीं अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और मुनाफा कमाने के लिए पहले से तय एक दुर्भाग्यपूर्ण, शरारती और निराधार बताया है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट पर कहा है कि इस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुछ चुने लेख तथ्यों को अपने ढंग से प्रस्तुत करने की चालाकी की है। रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उनसे उनका कोई कारोबारी संबंध नहीं है। अडानी समूह ने यह भी कहा है कि ये आरोप पहले से बदनाम साबित हो चुके अडानी के दावों का रिसाइकलिंग मात्र है, जिसकी गहन जांच की गई है, जो निराधार साबित हुई है। दर्शकों, कांग्रेस को विदेशी रिपोर्ट के सहारे देश के व्यापारी वर्ग को बदनाम करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये देश की अर्थनीति में विभाजन पैदा करेगी। कांग्रेस और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है या विदेशी रिपोर्ट पर, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई गड़बड़ी नहीं पाया था। तो राहुल गांधी सिर्फ विदेशी रिपोर्ट के सहारे ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।